सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत अजीज सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जगदीश जी की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि फेन्यूग्रीक के ऊपर चर्चा करें पर्टेनिंग टू टू इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, जहां बोन स्टेबिलिटी में क्या रोल रहता है, एंड सेकंड इज डायबिटीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। आपने बहुत अच्छा ये सुझाव दिया, ये टॉपिक डिस्कशन के लिए दिया। फेन्यूग्रीक एक्चुअली मेथी के ऊपर, इट इज मेथी है ना, फेन्यूग्रीक हम बोलते हैं, और हम सब वाकिफ हैं इसके। बहुत बहुत वास्ट इसका गुण है, इसके हर्बल रोल समझेंगे। और सर मैंने सोचा कि बोन स्टेबिलिटी और डायबिटीज के ऊपर इसका क्या रोल, इसका क्या बेनिफिट है, वो तो बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से ना विल कंप्लीट इन द कंप्लीट चैप्टर्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इसी बहाने ना फेन्यूग्रीक या मेथी के ना गुण कहाँ कहाँ ये हमें मदद पहुंचाती है, और पर्टेनिंग टू होम्योपैथी पर्टिकुलरली, ठीक है, उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। आइए बात करते हैं फेन्यूग्रीक इन होम्योपैथी। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम, ये इसका रेमेडी का पूरा नाम है होम्योपैथी में, जो इसका नाम रहता है। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन चलिए हम ना फेन्यूग्रीक ही बुलाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, बुलाने में इजी रहता है। फेन्यूग्रीक मदर टिंचर, फेन्यूग्रीक क्यू बेसिकली मेथी है, मेथी के सीड्स हैं, मेथी के दाने हम कहते हैं ना, घर में अक्सर यूज करते हैं, किचन में हमारे पाया जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि ना, जैसे इन जनरल बात करें, पेट की खराबी के लिए अक्सर यूज करते हैं। शुगर के पेशेंट्स हमने देखे हैं अक्सर ना पानी में भिगो के रखते हैं रात भर, सुबह उनको चबा के खाते हैं। कई लोग ना छान कर पानी भी पीते हैं। बेनिफिट्स हैं, गुणों से भरपूर है। लेकिन एक और मैं यहाँ आपके सामने बात शेयर करूं कि इंटरनेट पे ना अलग अलग तरह के इसके व्यूज हैं, इसका यूजेज समझाया गया है, तो कहीं ना कंफ्यूजन रह जाती है कि कौन सी इंडिकेशन में किस प्रकार से इसको कितनी मात्रा में यूज करना है। तो आज ना वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, विल स्विच ओवर टू होम्योपैथी। ठीक है, गुण वही है, चीज वही है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ मदर टिंचर में अवेलेबल है, और उसको ना यूज करने में आसानी रहती है। डोजेज की बात करेंगे। इसका ना हर्बल रोल समझते हैं। बेसिकली इट्स अ हर्ब, उसके जो सीड्स है ना वो बहुत ही लाभदायक रहते हैं। इन जनरल इसका हर्बल रोल समझेंगे, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे ना इसका होम्योपैथिक रोल सामने आएगा। दोस्तों फेन्यूग्रीक के जो सीड्स है ना, इसके जो बीज है ना, उसकी जो कोटिंग रहती है, उसके अंदर ना म्यूसिलेज नाम का पदार्थ पाया गया, और हाई परसेंटेज पाई गई है। ये जो म्यूसिलेज है ना, ये गमी सब्सटेंस रहता है, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, जब इसको डिसॉल्व करते हैं या ये फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट आता है ना, तो ये जो म्यूसिलेज है ना, इट डज नॉट डिसॉल्व, ये कितना थिकी सब्सटेंस बन जाता है, गमी सा सब्सटेंस, ग्वी सब्सटेंस जैसे हम बोलते हैं। इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर। ये क्या करता है, ये ना हमारी आंतों के में से होता हुआ ना ऐसे ही पास आउट हो जाता है। इट पासिस थ्रू इंटेस्टाइन्स, और उस दौरान ये ना इंटेस्टाइनल जो मसल्स है ना, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करता है, इंटेस्टाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में रहा होगा ना, जो हमारे आंतों में रहा होगा खाना, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड, इट विल मूव आउट, इट इज एक्सपेल्ड आउट। एक्चुअली वो बाहर निकलता है, हमारी आंतें खाली हो जाती हैं, द इंटेस्टाइन्स आर एम्प्टीड, हमारी इंटेस्टाइन्स खाली हो जाती हैं। ये जो दोनों एक्शंस हैं इसके, पहला क्या रहता है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है। सेकेंडली, ये जब इंटेस्टाइन्स के थ्रू मूव करता है ना, मैंने बताया आपको, इंटेस्टाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों जो काम है ना, इस वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन में जो भी है वो इट विल एम्प्टी आउट, ये निकासी कर देता है, उसको बाहर निकालता है। सो इट इज एक्टिंग एज अ वेरी इफेक्टिव लैक्सेटिव। कब्ज के रोगी जो रहते हैं ना, इसको यूज कर सकते हैं। मेथी के दानों को अक्सर यूज किया जाता है, उसके पीछे की कहानी ये रहती है, इट इज अ माइल्ड बट वेरी इफेक्टिव लैक्सेटिव। अब जो दूसरी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। इनके ना बीज जो है ना, उनके अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं। वो कैसे एक्ट करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, इट पासिस थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो समय उसको लगता है ना पास करने का इंटेस्टाइन्स के थ्रू, उसको कम कर देता है, इट स्लोज डाउन द टाइम। उस वजह से क्या होता है, जो शुगर्स एब्जॉर्ब करने हैं ना फूड में से, वो धीरे धीरे होंगे, वो इतने ज्यादा एकदम से नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, इट वोंट रिजल्ट इन ग्लूकोज स्पाइक्स इन द ब्लड,
जो कई बार खून के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है ना, वो नहीं होगा। इट डज नॉट लीड टू राइज इन ग्लूकोज लेवल्स। और ये जो सडन फ्लक्चुएशंस होती है ना, वो स्पाइक्स एंड ट्रफ्स एंड पीक्स वो नहीं कॉज करता। देर आफ्टर ये इसको ना कंट्रोल में रखता है। जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है ना सर, ये इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये इसको बढ़ने नहीं देता, एकदम से स्पाइक्स नहीं आते। एक बात और मैं आपको बताऊं, इसमें ना ये शुगर का इलाज नहीं है, याद रखिएगा। इट इज नॉट अ क्योर ऑफ डायबिटीज। लेकिन हाँ, जो भी आप एग्जिस्टिंग दवा ले रहे हैं ना शुगर के लिए, उसके साथ में इसको को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो सडन फ्लक्चुएशंस आती है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में, या सडन एकदम से राइज कर जाता है, ये वो नहीं होने देगा, दैट इज फॉर श्योर। शुगर के या मधुमेह के रोगी जो है ना, पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये बताया आपको, ये ना एकदम से राइज नहीं करने देता ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और ये भी ना दो तरह से एक्ट करता है। फर्स्ट ये वाला जो मैंने आपको बताया कि फूड से ये एब्जॉर्ब जो रहता है ना, शुगर होना एब्जॉर्ब होना, वो धीमा रहता है। सेकेंडली, हमारे लिवर में से भी ना शुगर रिलीज होता है खून के अंदर। कुछ एंजाइम्स हैं जो ये क्रिएट करते हैं, ये एक्शन को कॉज करते हैं, तो ये उन एंजाइम्स को धीमा कर देता है, उन एंजाइम्स को स्लो डाउन कर देता है। यानी कि एक तो फूड से भी शुगर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा ज्यादा, और जो हमारा लिवर है वो खून में ज्यादा शुगर नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टू प्रोंग्ड रोल रहता है इसका शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए इसके अंदर मेडिसिनल गुण कितने हैं। एक तो ये शुगर का लेवल कंट्रोल करता है, दूसरा ये रिसर्च हैज शोन कि इसका ना ये रोल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी देखा गया है। थर्डली, कैल्शियम ऑक्सलेट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं बढ़ने देता किडनीज के अंदर। और हम सब वाकिफ हैं इससे, भली भांति हमें मालूम है कि कैल्शियम ऑक्सलेट नाम जो केमिकल है ना, उस वजह से किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं, गुर्दे के अंदर पथरी कॉज होती है, यानी कि एक तरह से उसको भी रोकता है। कोलोन कैंसर इस भयानक बीमारी से भी बचाता है, इसके चांसेस कम होते हैं व्हेन वी टेक फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक अगर हम क्यूब में भी यूज करते हैं, सेम चीज वहां लागू होती है, कोलोन कैंसर में मदद पहुंचाता है दोस्तों। इसके अलावा ना लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। लिवर बेचारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन जब दारू पीते हैं ना, अल्कोहल के साइड इफेक्ट से लिवर को हानि पहुंचाता है। थर्डली, कोई केमिकल्स जब हम इंजेस्ट कर जाते हैं ना फूड के थ्रू, खाने के माध्यम से, तो वो भी लिवर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड अल्कोहल, लिवर को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों फेनुग्रीक जो है ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर केयर के लिए यूज होता है। हेयर फॉल को रोकता है, डैंड्रफ को रोकता है, और हेयर्स को सॉफ्ट करता है, उनको लंबे और घने करता है। फेनुग्रीक की आपके सामने एक छोटा सा एक टिप शेयर करूं, फेनुग्रीक की सीड्स की जो ना पेस्ट बना के इसको अगर बालों में लगाया जाए ना, फॉर 40 मिनट्स एटलीस्ट लगा के रखें, गुनगुने पानी से इसको वॉश करें, आप यकीन मानिए शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेयर आपका बिल्कुल बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, लंबे होंगे, झड़ने से बचते हैं, हेयर फॉल को रोकता है। ये बॉल्डनेस तो भूल ही जाओ आप, वहां तक तो पहुंचने ही नहीं देता। अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हेयर केयर। हमारे स्कैल्प से ना रिमूव करता है ऑयल को, डर्ट को, और इन द लॉन्ग रन को अगर लगातार यूज करते रहे ना, तो हमारा जो बालों का नेचुरल कलर है ना उसको प्रिजर्व करेगा। फिर त्वचा के लिए बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। स्किन को ना सॉफ्ट रखने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट रखते हैं। आपने देखा होगा बाजार में कई ना मास्क, लेडीज लोग को मालूम होगा, सॉफ्टनिंग फेशियल मास्क आर अवेलेबल। उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, उसमें फेनुग्रीक ऐड किया जाता है, क्योंकि स्किन को ना सॉफ्ट रखता है, ग्लो लाता है, और जो प्रीमेच्योर जैसे ना साइंस आते हैं ना, रिंकल्स जैसे झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे, उनको नहीं आने देगा, उसको डिले करेगा, एजिंग को डिले कर देगा। वहीं जहां इसकी पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा के ओवरनाइट रखे ना, तो सुबह जैसे वॉश करें विद वार्म वाटर, तो ये पिंपल्स नहीं आने देता, ब्लैक हेड्स को दूर रखता है, चेहरे पे ग्लो लाता है, उम्र जैसे ना कम होती जाती है, ऐसा देखने में आता है। और ये आजमाया हुआ है, ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है फेनुग्रीक अगर पेस्ट लगाएं तो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, चाहे वो स्कैल्प पे है चाहे वो हमारी स्किन पे है ना। तो इसलिए ना कई स्किन कंडीशंस में भी हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल एक्जिमा, फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस। त्वचा पे कहीं बॉयल्स हो रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, सिस्ट्स देखे गए हैं, एक्जिमा है, मैंने बताया डर्मेटाइटिस है, तो ऐसे स्किन कंडीशंस में फेनुग्रीक बहुत लाभदायक रहता है। फर्दर मसल पेन अगर रहता है ना, मसल एक्स रहते हैं, जॉइंट पेन है, गाउटी की पेन है, यूरिक एसिड बढ़ता है ना, वहां भी फेनुग्रीक का रोल देखा गया।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स को, जो बंदों को एलर्जी रहती है ना सोयाबीन से या पीनट से, मूंगफली से भी दिक्कत रहती है, वो फेनिग्रीक का इस्तेमाल ना करें, उससे भी एलर्जी हो सकती है उन्हें। तो दोस्तों देखा आपने ये हर्बल रोल कितना वास्ट है। इट इज़ नॉट ओनली 1 या 2 या 3 या 4, इसका बहुत वास्ट रोल हमने देखा है। यही इसका हर्बल रोल यूज़ किया गया इन होम्योपैथी की दवा मैंने बताया आपको, फेनिग्रीक मदर टिंचर क्यू इज अवेलेबल। इसका होम्योपैथिक रोल इसी के आधार पे रहता है। तो इसका ना होम्योपैथिक रोल देखिए कितना वास्ट हो जाएगा। स्किन के वेरियस ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां इसको यूज किया जाता है। डर्मेटाइटिस है, कार्बंकल्स है, बॉयल्स है, अल्सर्स है, सिस्ट्स हैं, फिर बॉल्डनेस मैंने बताया आपको, बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, वो जवानी वापस लेके आता है, आपके स्किन पे ग्लो रहता है, झुर्रियां नहीं आने देता जल्दी, और वो इंप्रूव्स द कंप्लेक्शन ऑल्सो, ये जो गोरापन लाने में मदद करता है। डायबिटीज, शुगर के पेशेंट्स के लिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है वहां इसका रोल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एक बात और याद रखें, अगर फेनिग्रीक क्यू को हम यूज करते हैं मदर टिंचर फॉर्म में ना, हाइपरथायरॉयडिज्म वहां भी यूज किया जाता है। देन अगर लिवर डिजीज है, लिम्फेडिनाइटिस है, मसल एक्स है, पेन्स है, कोलोन कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, वेजिनाइटिस है, वेरियस कंडीशंस हैं जहां फेनिग्रीक क्यू हम दे सकते हैं। दोस्तों फेनिग्रीक क्यू, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम, ये ना ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इसकी डोज समझें, जस्ट 10 ड्रॉप्स, थोड़ा गुनगुना पानी, दिन में केवल 2 बार। ये बहुत, इसको लॉन्ग टर्म यूज करें, 2 to 4 मंथ्स दे सकते हैं टू सी द रिजल्ट्स कमिंग, है ना। 16 ईयर से अगर कम एज रहता है, 16 साल से कम की उम्र के बच्चों में ना इसके हाफ डोज दे सकते हैं हम। एडल्ट्स के लिए 10 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे सफिशिएंट। डॉक्टर जगदीश सर, आशा करता हूँ आज की इस डिस्कशन से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ और अगर मन में डाउट रहता है दोस्तों तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अगले टॉपिक दीजिएगा, अगले सुझाव दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो, और जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपना ख्याल रखें दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।